सो नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन लिमिटेड अब 104 रुपये 80 पैसे का प्राइस है और गिरावट है आईटी स्टॉक्स के अंदर और इसके अंदर भी। तो यहाँ पर अगर इसके हाई से देखें तो 60% स्टॉक जो है वो गिर चुका है। बहुत सारे स्मॉल कैप, बहुत सारी मिड कैप कंपनियां अपने जो हाई लगाए थे, जो 52 हाई थे इस साल के, नहीं 2020 के अगर हम बात करें, तो वहां से बहुत करेक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। किसी में 70% की गिरावट, किसी में 60, 65, 70, बहुत सारे आपको स्टॉक मिल जाएंगे। उसमें फर्स्ट सॉल्यूशन लिमिटेड है। क्या हुआ है इसके अंदर, क्या ये और गिरने वाला है? सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ पर और डाउनसाइड, मोर डाउनसाइड यहाँ पर जो है अभी विजुअल है या नहीं है? ये सब पे ऊपर बात करेंगे। सबसे देखेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर कमी क्या चल रही है कंपनी के अंदर। क्या वो कमी इस वक्त और डराने वाली है या फिर यहाँ पर स्टॉक जो है वो क्रैश हो जाएगा उसकी वजह से? जो 2020 में कोविड में लो लगा 15 रुपए के आसपास का, और 15 रुपए से इसने 250 का सफर तय किया, 250 240 के आसपास का यहाँ पर जो है हाइज लगाए, और वहां से जो करेक्ट होना स्टार्ट किया, वो जो पीक बना, वो किसी को समझ में नहीं आया कि ये करेक्शन क्यों आया, कैसे आया। लगातार जो है वो गिरते ही गया, गिरता ही गया, और आज ये कंडीशन है। तो 60% जो है ना वो जा चुका है। अगर हम रीसेंट हाई से देखें तो ये बहुत एक पता नहीं क्या यहाँ पर जो हुआ है, लेकिन ये आपके सामने है। अब कुछ ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत महंगी कंपनी है। 7,298 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। जरा ये आप समझिएगा, ये मिड कैप कंपनी है और यहाँ पर ना इसकी कोई कमी नहीं है। मतलब अगर आप इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर देखिए तो भी ये अच्छा है। अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। 7.24 का ईपीएस है, पी रेशियो 14.46 का है, इंडस्ट्री भी 11.86 का है। अगर हम आईटी के हिसाब से देखें, क्योंकि आईटी के अंदर बीपीओ, यहाँ पर बीपीओ कैटेगरी में ये आता है, तो यहाँ पर ना अगर आप पी रेशियो देखें तो 25 के बराबर, यहाँ पर 14 पर चल रहा है इसका। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा यहाँ पर जो है 10 पॉइंट के आसपास, 10-11 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस निकल के आता है। बुक वैल्यू भी ऐसा नहीं है कि 4-5 रुपए है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। 48 रुपए 11 पैसे बीएसई के हिसाब से, 48 रुपए 10 पैसे है एनएसई के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ आप कहें बहुत महंगे पर वर्क कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर। और ग्रोथ के मामले में इसने जो अपनी ग्रोथ दिखाई उसमें कोई शक की बात नहीं है। लगातार ग्रो किया है ये कंपनी, और जो हमें डाउनसाइड दिखी थी 2022 से जून और 2022 सितंबर के क्वार्टर में, वो 2022 से दिसंबर के अंदर वो सारी की सारी जा चुकी है। इस कंपनी का जो नेट सेल है वो इसका हाईएस्ट था 1544 करोड़ इस वक्त 2022 से मार्च के क्वार्टर में सबसे हाई। उधर से आपका 1472 करोड़ हुआ, फिर 1488 करोड़ रुपए, और अब 1505 करोड़ पर ये लॉक कर रहे हैं अपनी नेट सेल। Q4 आने वाला है, Q4 जहां तक है मतलब अभी डाउट वाला है, लेकिन अगर अच्छा आ जाता है तो फिर आप इस कंपनी के बारे में क्या कहोगे? तो कमी तो ना तो इसके परफॉर्मेंस पे नजर आ रही है, जो फाइनेंशियल में आपको दिखा रहा हूं उसके परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं नजर आ रही, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। कर्ज की बात करें, बहुत कम कर्ज है, 845 करोड़ रुपए का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर, लेकिन वो इतना बड़ा कर्ज नहीं है कि इसके लिए बहुत सिरदर्द बन जाए। और आप म्यूचुअल फंड का भरोसा देखिए, म्यूचुअल फंड HDFC स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर जो है 533.96 करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं। टाटा डिजिटल फंड के अंदर ये शामिल है, 70 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू इस वक्त दिखा रहा है। कोटक मल्टी कैप फंड आपका 60 करोड़ रुपए इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है इनकी। यूटीआई स्मॉल कैप, मतलब एक लंबी लाइन लगी हुई है म्यूचुअल फंड्स की इस स्टॉक के अंदर। तो दूर दूर तक कोई कमी नजर नहीं आती, प्राइस वाइज यहाँ पर जो है कमी नजर आती है बस। बाकी फाइनेंशियल फंडामेंटल कुछ भी यहाँ पर जो है खराब नहीं दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हुई है। मेन प्रॉब्लम जो FSL की स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जी हाँ, ये F&O का स्टॉक है, ठीक है ना। क्या हुआ है कि 2020 में जो स्टॉक्स भागे हैं बुरी तरीके से, जितना भी रिटर्न दिया हो, आपका 10 टाइम हो गए हो, आपका 10 टाइम तो ऑब्वियसली बात है, ये 10 टाइम क्यों, ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 टाइम ये हो गया था कोविड के लोज से, ठीक है। 2020 का जो लो था इसका 15 रुपए के आसपास, मेरे ख्याल से 15 या 20 रुपए के आसपास का लो था ऐसे FSL का। वहाँ से जो घूमा है तो आप देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपको 15 टाइम के आसपास रिटर्न आपको दे ही दिया है, ठीक है, इस स्टॉक ने। तो क्या हुआ था, जो बुल में यहाँ पर जो बुल रन में नहीं कमा पाए, वो उन्होंने क्या तैयारी की कि जो बियर ग्रुप है उन्होंने उन स्टॉक्स को टारगेट करना स्टार्ट किया है। मेनली अगर हम देखें, उन स्टॉक को टारगेट करना स्टार्ट किया जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तेजी हुई थी, और FSL उसमें से एक था।
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से कुछ ऐसे यहाँ पर जो है स्ट्रेटजी बनाकर इसको जानबूझकर नीचे या तो लाया गया है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हुआ हो, क्योंकि फाइनेंशियल में कमी है नहीं। हालांकि ये है, एक बात यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आईटी के अंदर, पूरे आईटी के अंदर गिरावट हुई थी। अब विप्रो भी कहीं ना कहीं 50% है, तो विप्रो के अंदर भी देखा कितनी तेज गिरावट है कंपेयर टू टीसीएस, इन्फोसिस, तो उनके अंदर इतना नहीं है। तो जिसे भी टारगेट बना लिया गया वो टारगेट बन ही गया, मतलब। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो टारगेट बने रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रिकवर भी होंगे। आईटी के अंदर जब तेजी आई तो ये भी झूमेगा। चलिए, ये अपनी थियरी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। जो एफेंडो वाली है, एफेंडो के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग करी गई है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में पैसा बनाया गया। बस यहाँ पर अगर हम देखें इस वक्त क्या चल रहा है, देखिए ये रेंज है आपके सामने, लमसम 2023 जनवरी फरवरी के आसपास का। और यहाँ पर आपका ये रेंज है अप्रैल मिड अप्रैल या मई के आसपास का, मई मान लेते हैं, स्टार्टिंग मई, ठीक है। ये 2022 मई, 2023 फरवरी। अभी तो देखिए, अभी वापस यहाँ पर जो है अप्रैल का स्टार्टिंग है, तो अप्रैल टू अप्रैल भी अगर आप जोड़ लोगे, अप्रैल टू या मई से अप्रैल, 2022 मई से 2023 अप्रैल तक का, तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा एक पाइप के अंदर चल रहा है ना। इसे हम कहते हैं एक रेंज के अंदर चल रहा है। कैसे, जरा समझिए। इसने 100 रुपये 65 पैसे का लेवल नहीं तोड़ा। 1 2 3 4 5 बहुत बार आया, नहीं तोड़ा इसने 100 रुपये 65 पैसे का, बहुत बार। जब भी तोड़ा है तो वापस रिकवर हुआ है। और इसने 93 के आसपास का सबसे बड़ा लो लगाया था, फिर 95 के आसपास का यहाँ पर है 2022 के दिसंबर के आसपास एक लो लगा था। ये रहे आपके सामने, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। ऊपरी में 113 रुपये इसने क्रॉस नहीं कर पाया, पूरा एक साल बीत गया, 113 रुपये इसने क्रॉस नहीं कर पाया। और वापस जब भी इसने क्रॉस करने की कोशिश करी तो धक्का मारकर 114 115 से पहले तो धक्का मारकर नीचे लाया, 113 के नीचे जैसे ही गया फिर सीधे 100 रुपये 65 पैसे। उसके बाद यहाँ पर जो है एक बार और क्रॉस करने की कोशिश करी थी फरवरी के आसपास, फरवरी के स्टार्टिंग में या फिर फरवरी के सेकेंड या फर्स्ट वीक के अंदर इसने यहाँ पर क्रॉस किया था 113, 124 के आसपास गया, धक्का मारकर। आप देख रहे हैं किस तरीके से बिग कैंडल यहां पर बनी थी, और बाद में जैसे ही 113 निकला उसके बाद स्मॉल कैंडल 2-3 दिन बनी, और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। सेलिंग प्रेशर वापस 113 के नीचे गिरा है, और जैसे ही 113 का लेवल टूटा दोबारा एक रेंज में आ गया वापस ये अपनी पुरानी रेंज में, और उसके बाद सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको एक रेंज में रखा जा रहा है, ये एक रेंज में ये स्टॉक है कुल मिलाकर। अब वो लेवल कौन सा है जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये दोबारा सपोर्ट लेगा 100 रुपये 65 पैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतने बार सपोर्ट लिया तो दोबारा उन्हीं लेवल के पास जाकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। मान लीजिए 100 रुपये 65 पैसे का लेवल टूटता है, फिर कहाँ पर 95, 94, 93 के आसपास, ठीक है ना। ये जो लेवल है ना, ये मजाक नहीं है। पिछली बार आया था, पिछली बार जब इसके अंदर बिग रन स्टार्ट होने से पहले ये 100 रुपये के आसपास बहुत स्ट्रगल किया था 2020 में। ध्यान रखिए 2021 की स्टार्टिंग या फिर 2020 के लास्ट में, 2021 की स्टार्टिंग में किया था मेरे ख्याल से, जहाँ तक ध्यान है। तो इसने बहुत स्ट्रगल किया, 100 रुपये ज़्यादा वापस आया था 84 के आसपास से, इतना बड़ा बेस बनाया था इसने, इतना बड़ा बेस बनाया था। फिर जब ये घूमा फिर इसने रुकने का नाम ले लिया, रॉकेट एकदम। तो यहाँ पर ना ये अब इन इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास आ चुका है, जो कि 2020 कोविड के टाइम इसने स्ट्रगल किया था जिन लेवल्स के आसपास, तो अब ये उस रेंज में आ चुका है। बहुत ज़्यादा हद तक अगर ये 94 93 के लेवल भी टूटे, आप जो पूछेंगे कि 93 का लेवल अगर टूट गया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा उन्हीं लेवल के आसपास जहाँ से इसने तेजी स्टार्ट की थी, और तेजी सीधे 250 रुपये पर रुकी थी जाकर, वो है 84 85 के लेवल। यस, ये वो लेवल थे जहां पर बहुत बार 100 रुपये से टकराकर 84 तक वापस लौटा है, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, 2-3 बार ऐसा किया। फिर 84 को उसने नहीं तोड़ा, लेकिन 84 के ऊपर जब निकला सीधे तो 100 रुपये पार करके फिर 250 रुपये दिखाई दिया।
तो ये रही एफएसएल की पूरी स्टोरी, मैंने आपके सामने रख दी और वही स्टोरी अब यहाँ पर वापस गहरा रही है। जिन लेवल्स के आसपास हैं तो वो ये लेवल यहाँ पर या तो इसको बचा लेंगे, ठीक है, और आपका Q4 भी सामने। अगर Q4 में जरा सी गड़बड़ी हो गई तो लेवल टूटने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम ऐसे लेवल के आसपास हैं जहां पर इसे तोड़ा जाएगा बुरी तरीके से। अगर कुछ यहाँ पर Q4 में गड़बड़ी हो गई तो इस पर खासी नज़र रखिएगा। अगर Q4 में अच्छा हो गया, पॉजिटिव आ गया इसका रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट्स आए, देन क्या होगा, ये घुमाया जाएगा अच्छी तरीके से। और अगर इसने 124, 113, 124 का ये लेवल जो है ना वो पार कर दिया तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है एफएसएल के अंदर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और लोगों ने इसमें इसके एक रेंज में रखकर बहुत माल छापा है, ये तो क्लियर है। और वो कहीं ना कहीं एफएंडो से हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये 100% कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना एफएंडो से ही हुआ होगा। ये एफएंडो में होना और उसको एक रेंज में रखना ये मामूली बात नहीं है, ये बड़े कुछ लोगों का काम होगा 100%। तो यहाँ पर ठीक है, उन लेवल्स के आसपास आ चुके हैं, मेक और ब्रेक के आसपास, इन पर नज़र रखिए। ये रही पूरी बात। फाइनेंशियल में कोई कमी नहीं, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं, सब कुछ चकाचक, एक बढ़िया वैल्यूएशन पर कंपनी मिल रही है, सस्ती कंपनी है। हालांकि अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं बीपीओ के स्टॉक्स यहाँ पर और छांटूंगा और उनको हम कंपेयर करेंगे एफएसएल से। अगर आप कहें तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हाँ एफएसएल का जो इसके जो स्टॉक्स हैं, इसके कंपैरिजन स्टॉक्स हैं, उनको कंपेयर करते हैं तो उनकी वैल्यूएशन देखेंगे, फिर एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे एफएसएल में और क्या क्या होना बाकी है या क्या हो सकता है। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपके सामने पूरी डिटेल मैंने रख दी है एफएसएल की। तो अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।